हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सी फ्रिल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसकी स्लीव पर हमने ये डोरी से ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन दिया है और वेस्ट में हमने इसके बेल्ट लगाई है। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इसका जो साइज़ है वो 40 चेस्ट तक के लिए कुर्ती आराम से बन जाएगी 2.5 मीटर फैब्रिक में। अब देखिए, सबसे पहले मैंने फैब्रिक ओपन कर लिया है। ये वाली साइड हमारी अरज़ वाली साइड है जो 44 इंच है इसका अरज़, और ये 2.5 मीटर इसकी लेंथ वाली साइड है जो किनारी वाली साइड होती है। तो सबसे पहले हम कुर्ती का अपर पार्ट निकाल लेंगे। तो अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हम किनारी वाली साइड से लेंगे। सो यहाँ से मैं 35 इंच अपर पार्ट की लेंथ लूँगी। अब 35 इंच को हम यहाँ से इस तरह से डबल कर लेंगे, तो ये हमारा लगभग 70 इंच का फैब्रिक फोल्ड हो गया है। तो 70 इंच की लेंथ पर हमारा जो ये फैब्रिक है इसको हम निकाल लेंगे और ये आगे से हमारा 30 इंच फैब्रिक बचेगा। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, ये ऊपर से जो हमारा फैब्रिक बचा है ये 30 इंच है। सो पहले इसको निकाल लेंगे इसमें से, एंड इसके बाद इसी फैब्रिक में से हम अपनी फ्रिल कट करेंगे। तो जैसा कि ये 30 इंच का हमारा फैब्रिक बचा है, किनारी वाली साइड हमने एक तरफ कर रखी है डबल फोल्ड और फोल्डेड साइड इसकी एक तरफ है। अब हमने अपनी फ्रिल की लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर फ्रिल की लेंथ को कट करूँगी और ये 9 इंच पर रेडी हो जाएंगी। इस साइड से भी हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और इन तीनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। यानी हमने जो ये मार्क किए हैं इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये हमने सीधी सीधी पट्टियाँ कट करनी है 10 इंच की लंबाई पर। और जो इनकी चौड़ाई है वो 44 है, यानी जितना पना है, जितना अरज़ है उतनी ही इनकी चौड़ाई है। तो ये 3 पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं फ्रिल के लिए। अब हमने इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ सिल लेना है। तो किनारी वाली साइड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से और तीनों को एक साथ सिल लेंगे। अब ये हमारी एक पट्टी बन जाएगी इस तरह से। इसके बाद देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में फैब्रिक निकाला है ये 70 इंच का, किनारे वाली साइड से मैंने इसको पहले डबल फोल्ड किया एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, जो इसकी लेंथ है वो 35 इंच है। 34 इंच पर हमारा अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा और नीचे से हमारी 9 इंच पर फ्रिल आएगी जो 43 इंच पर हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अब 4 फोल्ड कर लेना है। तो 4 लेयर हम इसको अच्छे से बिछा कर रखेंगे और जो इसकी विड्थ है वो आप देख सकते हैं 22 इंच है डबल फोल्ड करके। और ये हमारी ओपन साइड है, किनारी वाली साइड 4 लेयर है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। ऊपर से भी फोल्डेड साइड है एंड नीचे से ओपन साइड है जो 4 लेयर है। अब देखिए, ये 2 साइड जो है फोल्डेड, यहाँ से हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। सो मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है एंड 3 इंच पर नेक की विड्थ लेकर यहाँ से 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच लेंगे और ऊपर सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर बस्ट की मार्किंग करूँगी और ये हमारा बैक आर्म होल होगा और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। अब हमने चेस्ट से वेस्ट की लेंथ लेनी है जो मैं लगभग 7.5 इंच लूँगी। शोल्डर से लगभग 15 इंच पर हमने ये मार्क किया है। अब यहाँ से हम अपनी कमर का 4th पार्ट प्लस 1/2 इंच ऐड कर लेंगे क्योंकि हम बेल्ट लगा रहे हैं। तो मैंने 8.5 इंच पर वेस्ट का मार्क करके दोनों पॉइंट को लाइन अप कर दिया है। अब यहाँ से आगे की तरफ सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 इंच और इन दोनों को भी मिला लेंगे। इसके बाद जो हमारा कमर से सीमिंग अलाउंस है यहाँ पर हमने इंच टेप रखना है और इस कॉर्नर पर इस तरह से मिलाकर रखना है एंड इसके बाद यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है। सो नीचे से ऊपर की तरफ लगभग मैंने 3 इंच पर ये मार्क किया है यहाँ से। इसके बाद नीचे की साइड से जो भी हमारी विड्थ है इसको हाफ़ कर लेंगे। तो लगभग 11 इंच पर हम इसको सेंटर में मार्क करेंगे और इस मार्क से हम अपनी कुर्ती की गोलाई देंगे नीचे से घेरे की इस तरह से। तो यहाँ आकर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। तो सेंटर का नॉच लगाते हुए हम कंधी डाउन करेंगे और सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे एंड इसके बाद जो हमने सीमिंग अलाउंस ऐड किया है ये वाला, इस पर हम कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो कुर्ती की गोलाई ली है इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए, कुर्ती हमारी कट हो चुकी है। अब ये सेंटर में हम नॉचेस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पट्टी लगानी है प्लैकेट की
और ये नॉचेस भी लगा लिया हमने फिटिंग का। इसके बाद आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम सबसे पहले अपनी स्लीव निकाल लेंगे। स्लीव निकालने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें हम नेक वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो देखिए उसी तरह से मैंने फैब्रिक को रखा है जिस तरह से कटिंग निकली है। अब फोल्डेड साइड से हम अपनी स्लीव की लेंथ ले लेंगे। सो यहाँ पर जितनी भी लेंथ आएगी उतनी ले लेंगे और सबसे पहले हम अपनी स्लीव का जो चौड़ाई है मोरी की वो ले लेंगे। तो 7 इंच ली है मैंने इस तरह से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर देंगे। एंड जो स्लीव की लेंथ है वो 13.5 इंच है। अब आर्म होल की विड्थ मैं 9.5 इंच लूँगी यहाँ से, और नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे फोल्डेड साइड से। अब दोनों पॉइंट को स्लीव का आर्म होल का शेप देते हुए मिला लेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को इस तरह से इंची टेप रखकर तिरछा मार्क कर लेंगे। तो लीजिए स्लीव की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये जो स्लीव की लेंथ है वो हमारी एल्बो लेंथ है, लेकिन जब हम इसमें डोरी लगाएंगे तो ये हमारी हाफ स्लीव हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से हमने 2 लेयर में फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ले ली है इस तरह से। तो स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है ये 4 फोल्ड है, इसमें से हम 2 लेयर निकाल देंगे एंड 2 लेयर को हम यहाँ से ब्यास स्ट्रैप कट करेंगे। तो ये जो तिरछी कटिंग हमें मिली है इसी को हम इस तरह से कट कर लेंगे लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई पर। तो ये हमारी नेक के लिए स्ट्रिप कट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपनी नेक की कटिंग करनी है। नेक विड्थ मैं 2.25 इंच लूँगी। इसके बाद बैक नेक की जो लेंथ रहेगी वो 5 इंच रहेगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। अब नीचे से भी 2.25 इंच पर एक सीधा मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। सो गाइज़, यहाँ पर आप बैस स्ट्रैप से भी नेक बना सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से फैब्रिक रख कर भी नेक की मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राउंड स्ट्रिप भी लगा सकते हैं और तिरछी पट्टी भी नेक पर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं। सो ये राउंड स्ट्रिप कट करना भी मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है। अब देखिए मैं ब्यास स्ट्रिप लगा रही हूँ तो डायरेक्ट नेक कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक नेक कट कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें से अंदर वाली जो पार्ट है वो निकाल देंगे, ये हमारा बैक पार्ट बनेगा। अब फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक की गहराई दे देंगे। एंड गाइज़, आप अपने नेक की लेंथ और विड्थ अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो नेक की कटिंग करने के बाद इसी के साथ हम अपने आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो ये 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने जो मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए हमने कुर्ती के सेंटर में जो नॉचेस लगाए थे मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा देती हूँ। सो ये हमारी जो कुर्ती के सेंटर है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा कुर्ती का। इसमें हमने यहाँ पर एक प्लेकेट बनानी है। तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमने डबल फोल्ड किया। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करके यहाँ से एक पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैं लगभग 2.5 से 3 इंच लूँगी इस तरह से, और इसको सीधा मार्क करके हम कट कर लेंगे। सो ये जो पट्टी है हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में लगाएंगे। अब हमने इन दोनों को जॉइंट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लंबाई में फैब्रिक नहीं है, तो इसी को जॉइंट करके हम लगा लेंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद अब हमने इसको फ्रंट वाले पार्ट में किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए आप। अब देखिए नेक के सेंटर में हमने जो मार्क किया है इस पट्टी का सेंटर हमने यहाँ मिलाकर रखना है एंड पट्टी के दोनों साइड से लगभग 1/2 इंच फैब्रिक अंदर रखेंगे और यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। बस पट्टी को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और ये सिलाई मैंने एक पैर की लगाई है दोनों साइड से। सो ऊपर से नीचे तक मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमने ब्यास स्ट्रिप कट की है उससे अपना नेक फिनिश कर लेंगे। तो एक पैर का दबाव लेकर हम अपने दोनों नेक इस तरह से बना लेंगे। तो ये मेरा बैक नेक है एंड इसी के साथ ये मेरा फ्रंट नेक है जिसमें हमने ये तिरछी पट्टी लगा ली है। अब हमने कंधी जॉइंट करनी है। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, शोल्डर से हम अच्छे से मिलाकर रखेंगे और बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में इस तरह से ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ सिल देंगे और साथ में हम दोनों साइड से फिटिंग लगा लेंगे जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर। तो लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पर कंधी भी जॉइंट कर ली है। कंधी जॉइंट करने के बाद बैक नेक की जो पट्टी है वो अंदर की तरफ टर्न करके सिल दी है और साइड से फिटिंग भी लगा दी है। इसके बाद अब हमने अपनी फ्रिल रेडी करनी है। सो यहाँ पर फ्रिल हमने स्टार्टिंग में ही जो कट की थी 10 इंच की चौड़ाई पर, तो ये तीनों पट्टियों को हमने आपस में जॉइंट कर लिया है एंड साथ में हमने यहाँ पर दोनों साइड से इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है।
इसके बाद देखिए हम इसकी किसी भी साइड से गैदर्स बनाएंगे। उसके लिए 1 इंच ऊपर की तरफ फैब्रिक छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमने फिंगर के बीच में इस तरह से सिलाई को रखना है और कपड़े को आगे की तरफ धकेलना है। जब हम कपड़ा आगे की तरफ करेंगे तो छोटे छोटे सिलवर्ट्स यानी गैदर्स बन जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसमें कोई भी अलग से एफर्ट करना नहीं होगा, ना ही हमने कोई मशीन में अलग से सेटिंग करनी होगी। अगर आपको ये गैदर्स बनाने में दिक्कत आती है तो आप बड़ी चाल करके एक स्टिच लगा सकते हैं एंड कोई भी एक धागा खींचकर इस तरह के गैदर्स बना सकते हैं। तो अब हमने जितनी भी हमारी पट्टी है इसमें हम पूरे में इसी तरह से ये गैदर्स बना लेंगे। इसके बाद अब देखिए हमारी जो कुर्ती का घेरा है उसको मैंने क्वार्टरली डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है तो धुलाई के बाद ये इसके एजेस निकलते हैं। सो नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये जो हमारी फ्रिल है इसमें भी हमने गैदर्स बना लिए हैं। अब इसके दोनों ओपन साइड को हम यहाँ से सिल लेंगे और इसको पट्टी को पूरा राउंड कर लेंगे। इसके बाद मैं कुर्ती को राइट साइड में टर्न कर लूँगी एंड यहाँ से हम पट्टी को हम कुर्ती की सीधी साइड में इस तरह से रखेंगे। तो दोनों की जो सीधी साइड है वो एक तरफ आएगी इस तरह से। अब जितनी भी हमारी देखिए जितना घेरा है कुर्ती का उतना ही हमने अपनी फ्रिल की लंबाई लेनी है। सो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद जितना भी हमारा कुर्ते का घेरा रहेगा इसको हमने उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर आपकी फ्रिल थोड़ी बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलते हुए आप इसको छोटे छोटे गैदर्स और बना सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे जो कुर्ती का घेरा फोल्ड किया है उसको हमने फ्रिल लगाते हुए जो सिलाई लगाई थी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो सिंपली हमने फ्रिल को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। जो नीचे कुर्ती का घेरा हमने क्वार्टरली डबल फोल्ड किया है जस्ट उसके ऊपर हमने ये ऊपर वाली सिलाई रखनी है गैदर्स वाली। और अगर हमारी फ्रिल बड़ी हो रही है तो हम यहाँ हैंड टू हैंड थोड़े थोड़े से गैदर्स इस तरह से और इसमें डालते जाएंगे और पट्टी को हमने पूरे कुर्ती के घेरे में इसी तरह से लगा लेना है। तो ये फ्रिल कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी स्लीव जॉइंट करनी है। तो उसके लिए अब हम स्लीव रेडी करेंगे। सो गाइस स्लीव बनाने के लिए देखिए जो हमने स्लीव कट कर ली थी, पहले हम स्लीव की मोरी फोल्ड कर लेंगे। तो मोरी मैं ज़्यादा फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथ हमें फैब्रिक की जो स्लीव की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं मिली है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको दोनों को फोल्ड कर लेंगे रॉन्ग साइड में इस तरह से। इसके बाद देखिए हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई अपनी स्लीव से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमने स्लीव के सेंटर में ये पट्टी का सेंटर रखना है और दोनों के सेंटर में हम एक सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी की राइट साइड मैंने स्लीव की रॉन्ग साइड में रखी है इस तरह से। तो ये पट्टी स्लीव की रॉन्ग साइड में रहेगी। अब सिंपली हमने दोनों के सेंटर को मैच करते हुए एक सिलाई सेंटर में लगानी है। इसके बाद थोड़ा सा फैब्रिक आगे की तरफ छोड़ेंगे और इसको अंदर डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमने इसके बॉटम के कलर की एक डोरी रेडी की है। इसकी लंबाई 46 इंच है। अब हमने इसकी एक सिरे को इस साइड में फैब्रिक को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो सिरा है इसको हम बंद कर देंगे। इस साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरह से डोरी रखेंगे और कपड़े को आधा इंच अंदर करते हुए ये दोनों सिरे डोरी के ऊपर की तरफ बंद कर देंगे। अब देखिए डोरी इसके अंदर हम इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से और जो कपड़ा है हमारा इसको आधा इंच फोल्ड कर देंगे। सो सिलाई जो करनी है हमने कपड़े पे यानी जो पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं सिर्फ उस पर करनी है, डोरी इसके अंदर नहीं सिलनी चाहिए। सो ये जो नेफ़ा है डोरी के लिए हम ये नेफ़ा बना रहे हैं। सो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है। अब देखिए दूसरी साइड की डोरी को भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फैब्रिक को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टार्टिंग में सिलाई अच्छे से पक्का कर देंगे। इसके बाद हमने देखिए यहाँ से फैब्रिक बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है हाफ इंच और नीचे जो हमारी स्लीव का फैब्रिक है उसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए फिंगर की हेल्प से कपड़े को हम सीधा रखेंगे। तो ये हमारी स्लीव बन चुकी है। अब देखिए ये जो यहाँ से डोरी है इसको सेंटर में से कट कर देंगे। अब मैं आपको दोनों डोरी की लेंथ दिखा देती हूँ जो है 23 इंच दोनों डोरी की लेंथ। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ऊपर की तरफ हमारे गैदर्स आएंगे और नीचे ये टाई अप हो जाएगा। अब डोरी के दोनों जो सिरे हैं नीचे की तरफ यहाँ पर हम सिंपल से टाजल्स बना लेंगे। तो स्लीव के फैब्रिक के ही मैं टाजल्स लगा रही हूँ। डोरी मैंने बॉटम के कलर की ली है।
तो इसी के साथ हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव में फ़िटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए स्लीव को रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। अब हमने अपने बाइसेप्स की गोलाई लेनी है, जितनी भी गोलाई है उसके हिसाब से हम फिटिंग लगाएंगे। और आर्म होल की जो गोलाई है वो अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कुर्ती का जो आर्म होल है देखिए यहाँ इसके बराबर मिलाकर रखेंगे और यहीं तक हम इसकी फ़िटिंग लगा देंगे। अब हमने स्लीव को सीधी तरफ टर्न करना है और स्लीव को कुर्ती के आर्म होल से जॉइंट करना है। अब देखिए स्लीव जॉइन करते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो स्लीव और कुर्ती के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो एक दूसरे की तरफ आनी चाहिए। और अब यहाँ से देखिए ये बराबर है, दोनों की फिटिंग वाली साइड आमने सामने रखेंगे इस तरह से और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। और सिलाई का जो दबाव है वो हम 1/2 इंच लेंगे। तो 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमने पूरी स्लीव की गोलाई में एक सिलाई लगा देनी है। स्लीव का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल दोनों का बराबर है, तो छोटा बड़ा होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ आकर हमारी दोनों स्लीव इसी तरह से देखिए लग चुकी हैं। एंड इसी के साथ हमने कुर्ती के सेंटर में जो पट्टी लगाई थी इसके ऊपर हमने यहाँ पर फैब्रिक बटन लगा लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी बटन लगा सकते हैं, मैंने बॉटम के कलर के ही बटन लगा लिए हैं। एंड इसके साथ मैंने एक बेल्ट रेडी की है। इस बेल्ट की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है और लंबाई 80 इंच है। अब बेल्ट का सेंटर हम कुर्ती के सेंटर में इस तरह से रखेंगे, यानी बैक साइड में, और एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये बेल्ट इसके साथ परमानेंट अटैच रहे। एंड ये बेल्ट हमारी कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग इस तरह से टाई अप हो जाएगी। सो ये बेल्ट बनाने के लिए मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और लंबाई 80 इंच थी। पट्टी को डबल फोल्ड करके सिल दिया था और इसको सीधी तरफ टर्न कर दिया था। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। बाकी मैं अपनी कई वीडियो में बेल्ट बनाना बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये 2 मीटर में कंफर्टेबल लूज़ प्लाजो बनाया है। इस प्लाजो का आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। सो गाइस 2 मीटर में प्लाजो बनाने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा था उससे हमने अपनी कुर्ती पर डिज़ाइनिंग कर ली है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।